नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती है माँ दुर्गा की भक्ति। भक्ति में जीवन में एक और नया अध्याय। आज के अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी कहानी जो भक्त की बुद्धिमता और माँ जगदम्बा के स्नेह पर आधारित है। कैसे माँ जगदम्बा एक भक्त की सरलता पर प्रसन्न होकर उसे एक वरदान मांगने को कहती हैं, जिसका कुछ अंश हमें श्रीमद् देवी पुराण से प्राप्त हुआ है, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि सबके कल्याण का भाव रखने का नाम है। इस पूरे प्रसंग को ध्यान पूर्वक सुने। एक बार की बात है, एक दूर दराज गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस घर में एक पति, उसकी पत्नी और उसकी वृद्ध माँ रहती थी। माँ जन्म से ही अंधी थी, घर में संतान नहीं थी और जीवन अभाव से भरा हुआ था। लेकिन उस घर में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, माता दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। वो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से माँ दुर्गा की उपासना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता स्वयं प्रकट हुई और बोली, वत्स, मांगो, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें जो मांगना है। भक्त का धैर्य देखो। भक्त ने तुरंत कुछ नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, तुम तो करुणामयी हो, मुझे एक दिन का समय दीजिए। आपने मुझसे एक वरदान मांगने को कहा है, इसीलिए माँ, मैं सोच विचार कर ही आपसे कुछ मांगूंगा। माता मुस्कुराईं और अंतर्ध्यान हो गईं और भक्त घर लौट आया। उसने सबसे पहले अपनी अंधी माँ से पूछा, माँ, अगर माँ दुर्गा वरदान दे तो मैं क्या मांगूं? माँ बोली, बेटा, तेरे कोई संतान नहीं है, तू माँ से बहू के लिए पुत्र मांग लेना। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, माँ दुर्गा तो सब कुछ दे सकती हैं, आप उनसे मेरी सास की आंखों की रोशनी मांग लेना। भक्त सारी रात सोचता रहा और फिर उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। अगली सुबह वह माता दुर्गा के सामने उपस्थित हुआ। माता ने कहा, वत्स, अब बताओ क्या वरदान चाहिए? भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी अंधी माँ अपने पोते को सोने की थाली में भोजन करते हुए देख सके। माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी बुद्धि और करुणा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देती हूं, ऐसा ही होगा। दोस्तों, कैसे इस भक्त ने एक ही शब्द में माँ से सब कुछ पा लिया। माँ की आंखों की रोशनी भी आ गई, घर में संतान भी हुई और जीवन में समृद्धि भी आ गई। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त केवल अपने लिए नहीं सोचता, वो सबके कल्याण का भाव रखता है। देवी पुराण भी यही कहता है, माँ दुर्गा उसी भक्त से सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं जिसकी प्रार्थना में स्वार्थ नहीं, करुणा होती है। जय माता की। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहें, भक्ति से जुड़े रहें। जय माता दी।